हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो होता है इनकम टैक्स के अंदर, उसकी लिमिट्स को इंक्रीज करने की बात कही गई है बजट 2023 के अंदर। क्या वो प्रपोजल है और किस तरीके से वो अप्लाई होने वाला है, कब से वो लिमिट बढ़ने वाली है और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की लिमिट बढ़ करके अब कितनी हो गई है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू सीधा स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गई सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस को डिटेल में सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल मैनर में, तो हमारा प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस में एनरोल करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अभी इसकी फीस 3500 है, बट बजट 23 की अपडेट्स जैसे ही इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी ये फीस इंक्रीज होने वाली है बहुत ही जल्दी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप चेक कर सकते हैं कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में एंड एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। साथ ही में हमारा न्यूज लेटर भी है। अगर आपको मंथली न्यूज लेटर चाहिए फिनटेक्स प्रो का, जिसमें हम सारे कंप्लाइंसेज, एमसीए की कंप्लाइंस, जीएसटी की कंप्लाइंस, आरओसी की कंप्लाइंसेज, इनकी अपडेट्स इनकॉर्पोरेट करके देते हैं, तो आप न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस आ चुके हैं हम स्क्रीन पर, समझते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो है, जहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज हो चुकी है, वो कितनी हो चुकी है। दो क्लास में हम डिवाइड करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को। एक 44AD बिजनेसेस के लिए होती है जहां पर आपकी लिमिट 2 करोड़ रुपीस की है, दूसरी प्रोफेशनल्स के लिए होती है जहां पर लिमिट 50 लाख की है। नाउ इन लिमिट्स को इंक्रीज कर दिया गया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। जो नई लिमिट्स हैं वो नई लिमिट है आपकी बिजनेस के केस में 2 करोड़ से इंक्रीज करके इसको 3 करोड़ कर दिया गया है। प्रोफेशन के केस में 50 लाख से इंक्रीज करके 75 लाख कर दिया गया है। नाउ समझते हैं वो कंडीशन क्या है जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। साथ ही में एक अपडेट और भी है जो ऑडिट के सेक्शन में आई है, सेक्शन 44A(b) के अंदर। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को अगर कोई पर्सन ऑप्ट करता है और उसकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है 2 करोड़ से 3 करोड़ तक, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑडिट की जरूरत नहीं है। ये पहले भी इसी तरीके से था, अब भी उस प्रोविजन को इंटैक्ट रखा गया है। यानी अगर आपकी लिमिट इंक्रीज भी हो जाती है, 3 करोड़ हो गई है बिजनेस के केस में, या प्रोफेशन के केस में 75 लाख हो गई है, तो उस सिचुएशन में आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं। ये 3 मेजर अपडेट्स थी, एक बार समझ लेते हैं। यहां से पढ़ेंगे हम, पॉइंट नंबर 5 से पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू ईज कंप्लायंस एंड टू प्रमोट नॉन कैश ट्रांजेक्शंस। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस आपकी एक लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज होगी। वो क्या लिमिट से पढ़ते हैं एक बार। इट इज प्रपोज टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम इन सेक्शन नंबर 44AD। 44AD में जो करंट है वो कितना है, 2 करोड़, और सेक्शन 44AD है जिसकी 44AD प्रोफेशनल्स के लिए होती है, इसमें 50 लाख की लिमिट है। ऑफ द एक्ट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। नाउ क्या प्रपोज किया गया, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इट इज प्रपोज टू प्रोवाइड दैट under section number 44AD of the act for eligible business where the amount or aggregate of the amount received during the previous year in cash does not exceed 5% of total turnover or gross receipts, a threshold limit for 3 crore rupees will be applied. So अगर आपके टोटल रिसीट के अंदर जो कैश रिसीट है वो 5% से कम है, यानी डज नॉट एक्सीड 5%, कैश रिसीट आपकी 5% से कम है, तो उस सिचुएशन में 5% तक है, डज नॉट एक्सीड लिखा हुआ है, तो यानी अप टू 5% तक है। अगर टू द पॉइंट बात करें, आपकी कैश रिसीट, टोटल रिसीट का कैश रिसीट इतना अगर है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए जो लिमिट लगाई जाएगी वो 2 करोड़ से बढ़ के अब 3 करोड़ रुपीज की लिमिट हो जाएगी सेक्शन नंबर 44AD, यानी बिजनेसेस के लिए। और सिमिलर अमेंडमेंट, सिमिलर अपडेट आई है 44ADA में। यहां पर लिमिट 50 लाख से इंक्रीज करके 75 लाख कर दी गई है, और कंडीशन वही है कि आपका ओनली 5% तक आप कैश में रिसीट्स लेंगे, उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तब आप एलिजिबल नहीं है। पढ़ते हैं एक बार। अंडर सेक्शन नंबर 44ADA ऑफ द एक्ट फॉर प्रोफेशनल्स रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44AA ऑफ द एक्ट वेयर द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसीट। ये कंडीशन यहां पर इंपॉर्टेंट ऐड की गई है, और क्लियरली काफ़ी गवर्नमेंट जो है 3-4 सालों से डिजिटल इकोनॉमी और जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, उसी की तरफ ये एक और कदम है। यहां पर स्मॉल बिजनेसेस को भी यहां पे फायदा दिया गया, और साथ ही में गवर्नमेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी, उसकी तरफ भी ये इशारा करता है। अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 75 लाख रुपीज विल बी अप्लाई प्रोफेशनल के केस में सेक्शन 44ADA। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज है, द रिसीट बाय चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और बाय अ बैंक ड्राफ्ट विच इज नॉट अकाउंट पेई।
अदर देन अकाउंट पे चेक को यहां पर कैश ही माना जाएगा। तो अकाउंट पे चेक, अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन की आप बात करें तो अकाउंट पे चेक ही आपका होना चाहिए। अदर देन अकाउंट पे चेक है तो उसको यहां पर कैश के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही में सिमिलर अमेंडमेंट लाई गई है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 44A(b), ये ऑडिट के लिए होता है। सेक्शन नंबर 44A(b) के अंदर इनकम टैक्स ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। The act shall not apply to the person who declare profit and gain for the previous year in accordance with the provision of subsection 1 of section 44A(d) of Act और subsection 1 of section 44A(d) of the Act as the case may be। अगर वो पर्सन इन सेक्शन में प्रीवियस ईयर में जो है ऑप्ट करता है तो उस केस में उसके ऊपर ऑडिट के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सर कब से ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आने वाली हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 एंड विल अकॉर्डिंगली अप्लाई टू द असेसमेंट ईयर 24-25 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। तो आपका जो अभी करंट असेसमेंट ईयर स्टार्ट होने वाला है 23 एंड 24, उसके लिए जो लिमिट्स हैं ध्यान रखिएगा। जो असेसमेंट ईयर 23-24 आ रहा है उसके लिए लिमिट 2 करोड़ रुपीज एंड 50 लाख ही रहने वाली है। उससे नेक्स्ट असेसमेंट ईयर यानी असेसमेंट ईयर 24 एंड 25, दिस वन 24 एंड 25 एंड सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में ही आपकी ये जो इंक्रीज्ड वाली लिमिट है वो अप्लाई होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।